आदाब, रोशन कश्मीर देख रहे हैं आप और पेश है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शारिक पीरजादा। ताज़ा तरीन तफसीलातों के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। आइए चलते हैं खबरों की और खबरों की शुरुआत जम्मू और कश्मीर असम्बली के गर्मा गर्म बहस मुबाहिसे से करते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का जम्मू व कश्मीर बजट पर जवाब। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बजट पर बहस के जवाब में कहा कि इस साल का बजट अहम शोबों का अहाता करता है। इसमें फलाही इक़दामात पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली से मुतअद्दिद अफराद ने फ़ोन करके बजट को बेहतर करार देते हुए मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया है कि गरीब खानदानों को सालाना 6 मुफ्त LPG सिलेंडर ड्यूटी के अपने बजट से फराहम किए जाएंगे और ये किसी मरकजी स्कीम के तहत नहीं होंगे। उन्होंने यतीम बच्चों के लिए 4000 रुपये माली इमदाद, फाइली तलबा के लिए वज़ाइफ और ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस का भी जिक्र किया और जोर दिया कि ये तमाम इक़दामात मुकामी सतह पर माली इनायत से नाफिज किए जा रहे हैं। अमेरिका तिजारती माहदे पर असम्बली में हंगामा। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान आमने सामने। रियासती असम्बली में उस वक्त शदीद हंगामा आराई देखने में आई जब वज़ीर आला ने ऐवान में कहा कि अमेरिका तिजारती माहदे के बाइस बागवानी के शोबे को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वज़ीर आला के इस बयान पर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असम्बली के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ जो बाद में गर्मा गर्म बहस में तब्दील हो गया। वज़ीर आला ने ऐवान को बताया कि बैरूनी दरामदात में इजाफे के सबब मुकामी बागबानी और सेब की सनत को शदीद माली नुकसान पहुंचा है, जिस पर अपोजिशन ने हुकूमत की तिजारती पॉलिसियों पर सवाल उठाए। इस दौरान बीजेपी अरकान ने बयान की सख्त मुखालफत की जबकि NC अरकान वज़ीर आला के मौक़िफ़ की हिमायत में खड़े नजर आए। काबीना वजीर सतीश शर्मा ने अपने एक बयान में कहा कि गुज़श्ता 11 बरसों के दौरान हुए लूट मार और बद इंतजामी को बेनकाब करना नागुज़ीर है। उन्होंने मीडिया को कौम का मजबूत सतून करार देते हुए कहा कि मौजूदा हालात में जम्मू और कश्मीर के तहफ़्फ़ुज़ में सहाफ़ियों का किरदार इंतहाई अहम है। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने दावा किया है कि गुज़श्ता 11 बरसों में कुछ नहीं किया गया है और इस नुकसान की भरपाई में भी तवील वक्त लगेगा। सतीश शर्मा ने कहा है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हुकूमत ने इस्लाहात का आगाज माशरे के गरीब तरीन तबके से किया है, जिसके तहत लाखों लोगों को मुख्तलिफ माली बोझ से निजात दी गई। उन्होंने ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक एहतिजाजों पर भी तबसरा करते हुए कहा कि चंद मफाद परस्त अनासिर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ताहम असल स्टेक होल्डर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं। जम्मू और कश्मीर में शासकीय कर्जों पर कांग्रेस के सवालात। जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कारा ने रियासत में खसूसी मावनत बराई सरमाया जाती सरमायाकारी शासकीय स्कीम के तहत नए कर्जे लेने के हुकूमती फैसले पर सवाल उठाया है। असम्बली में बजट बहस के दौरान तारिक हमीद कारा ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में तकरीबन 1 लाख करोड़ की रकम अब तक खर्च नहीं हो सकी, जबकि सरमाया जाती अखराजात के लिए 12% बजट ही इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने सवाल किया है कि जब पहले ही खाती रकम दस्तयाब है तो हुकूमत इजाफी कर्जा लेने की जरूरत क्यों महसूस कर रही है। सीनियर सियासी रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर डॉक्टर करण सिंह ने विष्णु देवी मेडिकल कॉलेज की बंदिश को जम्मू खिते में तालीम और रोजगार के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया। जम्मू में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब आला तालीम के मौके बढ़ाने की जरूरत है, एक तालीमी इदारे को बंद करना नाकाबिल फहम है। डॉक्टर करण सिंह के मुताबिक ये इदारा न सिर्फ तालीम का मरकज था बल्कि मुकामी नौजवानों के लिए रोजगार और इलाकाई फख्र की अलामत भी था। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि तालीमी फैसले सियासी बुनियादों पर नहीं बल्कि अवामी मुफाद और समाजी जिम्मेदारियों के तहत होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आसाम के वजीर आला के खिलाफ अर्जी पर समाअत पर रजामंदी जाहिर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ के रहनुमाओं की जानिब से अर्जी को समाअत के लिए फहरिस्त में शामिल करने पर गौर करने की रजामंदी जाहिर की है, जिसमें आसाम के वजीर आला हिमंता बिश्वा शर्मा के खिलाफ मुबैना फायरिंग वीडियो के मामले पर कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की सरबराही में बेंच ने कहा कि असेंबली इंतखाबात के करीब आते ही कई मामलात अदालत में लाए जाते हैं, तमाम
عدالت درخواست پر تاریخ طے کرے گی۔ درخواست گزاروں نے الزام لگایا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے اشتعال انگیز بیانات اور ایک وائرل ویڈیو کے باوجود شکایت پر کوئی FIR درج نہیں کی گئی۔ مذکورہ ویڈیو، جسے بعد میں BJP نے حذف کر دیا، سیاسی اور عوامی سطح پر شدید تنقید کا سبب بنی۔ سپریم کورٹ نے ممتا بنرجی کے ذاتی پیشی پر اعتراض مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ نے مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے عدالت میں ذاتی پیشی پر اٹھائے گئے اعتراضات کو مسترد کر دیا۔ یہ اعتراضات اخل بھارت ہندو مہاسبھا کی جانب سے انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی SIR سے متعلق مقدمے میں کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت کی قیادت میں جسٹس جمالیہ باگچی اور جسٹس NV اچاریہ پر مشتمل بینچ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کا خود عدالت میں پیش ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ آئینی اور اس کے اداروں پر اعتماد اور یقین ظاہر کرتا ہے۔ بینچ نے کہا کہ اس میں کیا غیر معمولی بات ہے، اس معاملے کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے۔ واضح ہے کہ ممتا بنرجی 4 فروری کو سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور SIR کے طریقہ کار پر سوال اٹھاتے ہوئے الزام لگایا کہ اس عمل میں نام شامل کرنے کے بجائے ووٹروں کے نام حذف کیے جا رہے ہیں۔ سونم وانگچک کی صحت ٹھیک ہے، بہترین علاج جاری ہے، مرکز کا سپریم کورٹ میں بیان۔ مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے اور انہیں حراست کے دوران ایمز جودھ پور میں بہترین علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ جسٹس اروند کمار اور جسٹس PB ورلے پر مشتمل بینچ کو ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل KM نٹراج نے آگاہ کیا ہے کہ وانگچک کی نظر بندی پر نظر ثانی سے متعلق اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ عدالت نے اس بات پر تشویش ظاہر کی ہے کہ صحت سے متعلق مسائل تسلیم کیے جا چکے ہیں، اس کے باوجود نظر بندی پر نظر ثانی نہیں کی گئی۔ بینچ نے وانگچک کی اہلیہ گیتانجلی انگمو کی جانب سے دائر عرضی پر بدھ کے روز سماعت پر آمادگی ظاہر کی۔ ٹیم کے اہل خانہ کو ساتھ رکھنے کی درخواست مسترد۔ ذرائع کے مطابق T20 ورلڈ کپ 2026 میں شریک بھارتی کرکٹ ٹیم نے ٹورنامنٹ کے دوران سفر کی اجازت دی جائے، تاہم BCCI نے اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ بورڈ کی جانب سے تاحال اس سلسلے میں کوئی باضابطہ اعلان جاری نہیں کیا گیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ برس BCCI نے غیر ملکی دوروں کے دوران کھلاڑیوں کے اہل خانہ کی موجودگی سے متعلق نئی پالیسی نافذ کی تھی، جس کے تحت طویل دوروں میں اہل خانہ کے قیام کی مدت محدود رکھی گئی تھی۔ ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر بھی اس فیصلے کی حمایت کر چکے ہیں۔ ورلڈ کپ کے گروپ A کے اپنے پہلے میچ میں بھارت نے امریکہ کو 29 رن سے شکست دی۔ بھارتی ٹیم کا اگلا مقابلہ 12 فروری کو نامبیا سے ہوگا، جبکہ 15 فروری کو پاکستان کے خلاف ایک اہم میچ کھیلا جائے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بنے رہے تازہ ترین تفصیلات و مراسلوں، سیاسی و سماجی اقتصادی خبروں کے لیے روشن کشمیر کے ساتھ۔